माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मिसाइल क्लासेस में। सो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स में किस प्रकार से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट करते जा रहे थे कि सर हमारे एग्जाम में तो मैथ्स का भी क्वेश्चन आएगी, पर अभी तक आपने मैथ स्टार्ट नहीं किए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेक्चर 1 मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से चुकू बैठ जाइए और ईमानदारी पूर्वक मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे मेरे दोस्तों सॉल्व करने के बाद में हर एक क्वेश्चन पे एक एक कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। और सर कॉन्सेप्ट को सीख कर क्या होगी, तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछला कई वीडियो में लगातार बताते आ रहा हूं कि आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किए गए हैं, आप लोगों का झारखंड उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड पुलिस का हो या झारखंड फील्ड वर्कर का हो, जिसमें 10-10 मार्क्स 10-10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेगी आपका मैथमेटिक्स से, तो मेरे दोस्तों वहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे आप अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज में आप लोगों का मैथमेटिक्स का भी सेट बाय सेट आप लोगों को कराया गया है। यहाँ पे आप जाके टेस्ट लगा सकते हैं कि और मेरे 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रही है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लिए होंगे। जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं वह जल्दी से जाकर इस कोई भी कोर्स को, आपने झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर इस दौड़ निकाल चुके हैं तो झारखंड उत्पाद सिपाही कर लीजिए, या झारखंड पुलिस का चाहते तो झारखंड पुलिस का, या झारखंड फील्ड वर्कर का स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहते तो झारखंड फील्ड वर्कर में आपको ज्वाइन कर लेना है। तो सो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैथ का लेक्चर 1 कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताते चलूंगा। पर हाँ, आप लोग ईमानदारी पूर्वक, मेरे दोस्तों ईमानदारी पूर्वक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग अच्छी तरह से आज बेहतर तरीके से दोस्तों अगर क्लास को देख लिए होंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आएगी ना तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ, शर्त है कि आपको अच्छी तरह से देखना होगा। मेरे दोस्त मेरे बात को एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी टीचर्स अगर आपके सामने आ जाए और कहें कि कोई भी लाइन, जैसे हमारे सामने ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो ट्यूबलाइट, या हमारे सामने पेन है तो पेन कितने डिग्री पर बैठी हुई है, कितने डिग्री पर लैपिंग कर रही है, तो बताएंगे सर ये हमारा 180 डिग्री पर करती है। कितना मेरे शेर शेरनियों, 180 डिग्री पर। कोई भी लाइन, दुनिया के कोई भी लाइन मेरे दोस्तों 180 डिग्री पर वह लैपिंग करती है, बैठा हुआ रहता है। ओके सर, ये बात तो बड़े मजे से सर समझ में आ चुका है। और साथ ही साथ याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर मान के चलिए मैं इस तरह से क्रॉसिंग करता हूं, इस तरह से क्रॉसिंग करता हूं या कहीं भी मैं क्रॉस करूं, तो ये भी लाइन तो हमारी 180 डिग्री होगी पूरा का पूरा, ये भी लाइन हमारे पूरा का पूरा 180 डिग्री होगी। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री होगी। जी नहीं, ऐसे आप नहीं सोच सकते, आप ऐसा यूजूम नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना है कि कोई भी लाइन कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। बस इतना माइंड में सेटअप कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होते चली जाएगी, बस याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताने चाहूंगा मेरे दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो एक बार आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं नजर दौड़ाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये जो आप लोगों का प्रश्न है ना, और अगर आप लोगों के एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाए, सो दोस्तों अगर आपके सामने मान के चलिए 50 डिग्री दिया हुआ है तो बिना सोचे बिना समझे इसको 130 डिग्री बता दीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी लाइन 180 डिग्री का होता है। मैंने अभी जस्ट कोई भी लाइन आप लोगों को 180 डिग्री का होता है, मैंने आप लोगों को जस्ट बताया। अगर ये लाइन मान के चलिए मेरे दोस्तों, मान के चलिए आप लोगों का 60 डिग्री का है, तो आंख बंद करके इसको बता देना कि ये 120 डिग्री का होगा। आंख बंद करके बता देना कि ये लाइन कितना होगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री। तो अगर ये 60 होगी तो कितना हो जाएगा, ये 120 होगी। अब ये लाइन पे आप लोग नजर दौड़ाएंगे, अगर ये 120 डिग्री है तो ये डिग्री कितना हो जाएगी, 60 डिग्री होगी या नहीं। तो ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपके सामने इस तरह से लाइनअप दिया हुआ है। अगर आपके सामने ये 30 डिग्री का दिया है तो आंखें बंद करना है, बिना हिचकिचाहट इस कोण को मेरे दोस्तों बता देना है। इस कोण को आप लोग बता देना है कितना, तो बताएंगे सर 150 डिग्री। कितना डिग्री? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी लाइन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो कितना होगा, तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात से कहेंगे तो सर हमारा
150 डिग्री हो जाएगी। चलिए सर, यह बात तो सर बड़ी मजे से समझ में आ गया कि सर ए का तो वैल्यू हम लोग को 150 अगर पूछेगा तो ए निकल जाएगी 150 डिग्री सर, ठीक है सर। लेकिन सर यहाँ पे ना बी पूछा गया है, सबसे मुद्दे वाली बात यह है सर बी पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों याद रखेगा यहाँ पे जो डिग्री रहेगी, यहाँ पे कितना डिग्री है 150 डिग्री, बस याद रखेगा कि 150 में कितना जोड़ेंगे कि ये 180 डिग्री बन जाएगी। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये 30 डिग्री हो जाएगी। बस इतना याद रखना है कि दोनों संयुक्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो लाइनों के बीच में संयुक्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो रेखांकित चिन्हों के बीच में कोणों का संयुक्त योग 180 डिग्री होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, ये अगर हमारा 150 डिग्री हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सर कितना, तो बताएंगे सर 30 डिग्री। ओके चलिए सर, बहुत ही मजे से सर समझाएं क्या सर 30 डिग्री ऑप्शन में है, थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। अगर ऑप्शन में 30 डिग्री नहीं हो तो फिर क्या होगा, देखिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। और क्लास 10 के लेवल में जो भी एग्जाम होगी ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10 के लेवल में जो भी एग्जाम होगी आप 8 to 12 का क्लास का बुक को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम में ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, कितना बेटर तरीके से आप लोगों से पूछा गया है। 76.454 ये दिया हुआ है और 100 से हमें डिवाइड करने के लिए कहा है। देखिए मैं पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग सोचे होंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारा पॉइंट है मेरे दोस्तों, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगी और आएगा 0.7654। ये खिसक के कहाँ आ जाएगी सर, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ दिख रहा है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही है। फिर आपके सामने मेरे दोस्तों ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिभुज के आप लोगों ने पढ़े होंगे सर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, पर हम लोगों के साथ यहाँ पे सर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। अभी मैंने जस्ट बताया इसको बनाने का 3 तरीका है, याद रखिएगा। अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे दोस्तों, मैथमेटिक्स का मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगा। हाँ सच कह रहा हूं, मैथमेटिक्स का मैं साइंटिस्ट बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, 180 डिग्री आप लोगों को पता है कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 2 कोण दिया हुआ रहता तो एक कोण हम ऑटोमेटिक निकाल लेते, लेकिन नहीं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये लाइन देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया कोई भी लाइन कितना डिग्री का होता है सर, बताएंगे सर 180 डिग्री का होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों ये हमारा 120 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा सर 60 डिग्री होगी, तब तो दोनों मिला के 180 डिग्री होगी। चलिए सर ये हमें समझ में आ गया कि ये 60 डिग्री होगी। मैंने अभी जस्ट बताया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो बताएंगे सर कूद के बताएंगे 180 डिग्री का होता है। चलिए सर ये भी समझ में आ गया। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो 120 अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगी, ये भी कोण हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, तो बताएंगे सर 60 डिग्री का हो जाएगा। शाबाश मेरे शेरे शेरनियों, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स अपने जेब में भर के रखेंगे। क्या आएगी, 30 मार्क्स अपने जेब में भर के आएगी। मैं अभी सिर्फ टेलर लेकर आए, पूरा मूवी देखना है तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है मेरे शेर शेरनियों, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अगर एसएससी में है, अगर आप रेलवे में है, या आप झारखंड के कोई भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। देखिए एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 4500 में कितना घटाना पड़ेगा कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मेरे दोस्तों 8 का यू स्क्वायर हम लोग 64 बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जैसे देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है, इस तरह से हमारा होता है पूर्ण वर्ग। तो हम लोगों से पूर्ण वर्ग पूछा गया है। तो देखिए मेरे भाई, पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, एग्जांपल में दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा समझिए। अगर मैं कहूंगा कि 56 में कौन सी संख्या घटाया जाए, पहले यहां पे नजर दौड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ऐसा सीख लीजिए कि जीवन में कभी भी मरते दम तक ना भूले। इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आए तो 56 में कौन सी संख्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इसके लिए कॉन्सेप्ट है वर्गमूल निकालना। क्या मेरे भाई, वर्गमूल निकालना, क्योंकि ये क्लास हम लोग 8 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब देखिए साथ ही साथ 2 बार लेते हैं तो 2 ही को संख्या है, तो साथ ही 49 लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है कि 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा। 56 से ज्यादा हो जा रही है तो 7 के टेबल से लेते हैं, तो साथ ही कितना हो जाता है 49। याद रखिएगा यहाँ पे भी हमें 7 देना पड़ेगा। चलिए सर अब घटाएंगे, तो इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7। कितना हो जाएगी 7। यहाँ पे जो संख्या आएगी, कहाँ पे सर, इस जगह पे जो भी संख्या आएगी
उसको मेन संख्या से, मुख्य अंक से अगर घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग निकल जाएगी। घटाएंगे तो कितना आएगा सर 49, मतलब हमें कितना घटाना पड़ेगा 7 घटाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे शेर और शेरनियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले बार करते हैं सर। बार करते पीछे से 2-2 बार किया जाता है। ओके सर, अब देखिए मेरे भाई, ये जो हमारा दिया हुआ 45 होना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 45 को कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे। तो देखिए साथ साथ 49 ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 लेते हैं, 6 6 36, तो लेते हैं सर 6 6 36, क्योंकि यहाँ पे भी 6 देना होगा। ठीक है, तो 6 6 36 2 बार लिखा जाता है, ठीक ना। इसको घटाएंगे तो 9 आएगी, 00 एक बार में 00 उतारा जाता है, एक बार में 2 संख्या को उतारे जाते हैं। 6 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 12 हो जाएगा सर। चलिए सर, अब ऐसी संख्या सोचिए, एक ऐसी संख्या सोचिए कि मेरे दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद 900 आए या 900 से कम आए, 900 आए या 900 से कम आए, तो बताएंगे सर। अगर मान के चलिए मेरे दोस्तों, मैं कुछ एक संख्या यजूम करके दिखाता हूं। मान के चलिए मैं मान लेता हूं 8 मान लेता हूं, ठीक है, क्या मान लेता हूं 8। तो ऑलरेडी देखिए 12 8 96 ज्यादा हो जा रहा है। 7 के टेबल मान लेते हैं, कितना 7 मान लेते हैं, कितना मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे, फिर आप लोग कहेंगे सर मैथ में नहीं बताते आप। 7 का टेबल लेते हैं, 7 7 49 और 7 दूने 14, 14 और 4 हो गया 18, 18 के 8 कैरी रहा 1, 7 एकम 7 और 7 अरे 8, कितना हो जाएगा 8 एक 9, ठीक है, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 8, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसके बाद कोई भी टेबल पे जाएगी नहीं जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 11। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, जैसा भी फील हो रही है आप लोगों को, जरूरी नहीं कि आप लोग अच्छा लग रहा होगा, जैसा भी फील हो रहा है मेरे दोस्त आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन का बहुत वेट करता हूं। क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए सर मैथ्स का क्लास, आप लोगों ने कमेंट किया, मैंने देखा तो मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसलिए मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न पे नजर दौड़ाते हैं, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है भाई। अगर आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई 3x² माइनस 4x माइनस 7, यानी मेरे दोस्तों इसका आप लोगों का गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्या सोचिए कि मल्टीपल करेंगे तो 21 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -4 आएगा। ऐसी दो संख्या सोचिए मेरे शेर और शेरनियों कि मल्टीपल करेंगे तो 21 आएगी और अगर प्लस माइनस करेंगे तो -4 आएगी। चलिए सर, ऐसी संख्या हम लोगों ने ढूंढ ही लिया है सर, वो संख्या क्या होगी। मैंने कहा कि क्या होगा भाई, तो आप लोगों ने सर कूद के बताएंगे सर वो संख्या मुझे समझ में आ गया है सर, मैं एक 7 ले लूंगा सर, एक 7 ले लेता हूं, एक 3 ले लेता हूं, क्योंकि 7 में से 3 को मल्टीपल करेंगे तो 21 बन जा रही है और 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा बन जा रहा है सर कितना, तो बताएंगे हमारा बन जा रहा है 4। ओके, अब हमें डिपेंड करता है कि सिंबल कैसे देना है, किसको माइनस देना है, किसको प्लस देना है, तो ध्यान से गौर करेंगे। पहले ये जो डाटा है उसको सेम टू सेम लिखा जाता है, 3x² माइनस लिखेंगे मेरे दोस्तों, माइनस लिखेंगे, याद रखिएगा क्या लिखेंगे -7x, प्लस लिखेंगे 3x। देखिए मल्टीपल करेंगे तो 7 3 21 बन रहा है देखेंगे, और -7 में से +3 को घटाएंगे तो -4 आ रहा है, मतलब डाटा मेरा मैच हो गया सर, बहुत ही अच्छी तरह से डाटा हमारी मैच हो गई सर। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रही है, तो बताएंगे सर बिल्कुल कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, तो बताएंगे सर x कॉमन आ रही है, तो x को कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 गो x था, 1 गो x लिए तो 1 गो x तो बचेगी ना यहाँ पे, तो 3x लेते हैं, माइनस यहाँ x था, x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, तो 7 बचेगी। सबदार भाई, शानदार तरीके से लिखना है। फिर प्लस लिखते हैं भाई, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रही है, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रही है, तो बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 3x माइनस 7, और हाँ कैसे पता चलेगा कि ये मैं सही बनाया हूं या गलत, तो यहाँ पे जो डाटा आई है यहाँ पर भी वही डाटा आना चाहिए, तब आपको पता हो चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही बनना चाहिए, सही बनते जा रही है। अब देखिए मेरे दोस्तों ये दोनों में से एगो डाटा लिया जाता है और इनको एक लिया जाता है, मतलब x + 1, ये हमारा एक डाटा हो गई, और एक हो जाएगा सर 3x माइनस 7। तो बोल सकते हैं सर इस तरह से 3x + 1 कहां पे है, तो बताएंगे सर एक ही को ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा फंडा है भाई,
इतना सिंपल बनाना है और जॉब ले लेना है और अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ पूरा ऐश और आराम के साथ जिंदगी जीना है, ठीक ना। बस इतना याद रखिएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं टेलर दे रहा हूं भाई, पूरा मूवी नहीं लाया हूं, पूरा मूवी नहीं लाया हूं, अभी सिर्फ मैं टेलर दे रहा हूं, तो टेलर को ध्यान से सुनेंगे भाई। समचतुर्भुज, देखिए मेरे भाई, समचतुर्भुज किसे कहते हैं मेरे भाई, देखिए समचतुर्भुज, थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो ये हमारा बन गया समचतुर्भुज। क्या बन गया मेरे भाई, तो सारा स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो हमारा बन गया है क्या, तो मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे सर समचतुर्भुज। क्या भाई, समचतुर्भुज, ठीक है। मतलब वर्ग जो हमारा बना होता है उसके कोने को थोड़ा सा टच कर देंगे तो वो हमारा समचतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। अगर आयत के डायग्राम को अगर कोना से ठेल देंगे तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। चलिए सर, ये बात तो बड़े मजे से आपने समझाई यार, मुझे समझ में भी आ गया। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 है, ओके सर। ये समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है सर 7.5, बड़े मजे से लिखेंगे सर, ओके। और दूसरा एक दिया है सर, इसका दिया हुआ है कितना, तो बताएंगे सर दूसरा दिया हमारा 12 सेंटीमीटर, कितना 12। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल कूद के बताएंगे सर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, याद रखिएगा। तो लिखेंगे सर 1/2 इंटू d1 दिया था सर 7.5, ओके सर, और d2 दिया होता सर 12, कितना दिया होता 12, ओके सर, लिख तो दिए, बस कैलकुलेशन करना है और फिर इसमें 3 मार्क्स से लेना है, दौड़कर घर आ जाना है। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट काटेंगे तो 0 चिपकाएंगे, यहाँ पे काट देते हैं सर इसको, 2 छक 12, इसको काट देते हैं 2 3 6, 2 5 10, इसको काट देते हैं तो सर 5 एकम 5, 5 5 25, 15 3 45, कितना हो जाएगा भाई 45, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 45। बस इतना सिंपल सा बनाना है, 3 मार्क्स से लेना है, दौड़कर घर आ जाना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि 10,648 का घनमूल क्या है, इसको भी बनाने का ना 3 लॉजिक है भाई, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुनिए पहले, ठीक है भाई, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट पता रहेगी ना तो आप कैसे भी सीख जाएंगे भाई, कोई भी क्वेश्चन आएगी तो आप बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सर, मैं पहले सरल तरीका बता रहा हूं भाई। पसीना से हमारे शर्ट भीगी जा रही है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, बस आप लोग शेयर करते रहिएगा हमारे बारे में, ठीक ना। 10,648 किसका घनमूल है, घनमूल का मतलब पता होगा आप लोगों को, घनमूल किसे कहता है, अगर नहीं पता है तो फिर आप लोग 10 में फेल हो चुके हैं, ठीक ना भाई। चलिए सर 10,648 कैसे पता चलेगी, तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा 3 बार, घन का मतलब 3 होती है और वर्ग का मतलब 2 होता है, तो घन का मतलब 3, तो 3 डाटा को ध्यान से देखेंगे, 3 को डाटा को घेरा कर देना है। दुनिया में कितना भी बड़ा क्यूब क्यों ना रहे, 1 सेकंड में आंसर करेंगे, प्रॉमिस करता हूं इस कॉन्सेप्ट के बाद, ध्यान से सुनेंगे। 6 और 3 को डिजिट, जो भी डिजिट रहेगा 3 को डिजिट पर बार करना है और फर्स्ट डिजिट पर अटैक करना है। ये फर्स्ट डिजिट कितना दिया है 8, ये किसका क्यूब है, तो बताएंगे सर 2 का क्यूब है, प्यार से लिखेंगे 2, बस मेरा आंसर आ गया। तो अच्छा सब में 2 2 दिया हुआ है, चलिए सर फंस गए। ओके सर आगे क्या करना, जो संख्या बची है, जो बचा है 10 या कोई भी संख्या बची, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसके क्यूब का करीब में है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो बताएंगे सर 2 का करीब में है, तो लिखेंगे सर 2, कितना लिखेंगे 2, हो गया मेरा आंसर। कितना लेट लगा, कितना लेट लगा बताइए मेरे शेरों शेरनियों, कितना लेट लगा, हो गया हमारा आंसर। बस याद रखना ये कॉन्सेप्ट, जितना भी बड़ा क्यूब रहे बस याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 3 को डाटा लेना है, फर्स्ट लेटर देखना है क्या है, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे बस वो देखना है और उसके बाद लिख देना। जैसे मेरे दोस्तों लास्ट में अगर 4 रहता तो 4 किसका, इसको क्यूब का अंतिम डिजिट है, तो बताएंगे सर 4 का ही है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो प्यार से लिखते हैं यहाँ पे 4। ओके चलिए सर कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगे मेरे दोस्तों। ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया मेरे भाई, गलती से ये सब टाइप हो गई। देखिए अब आपका आ गया सर डिस्काउंट का क्वेश्चन, बड़े मजे से बताऊंगा भाई, ये सब बस हीरो बना दूंगा मेरे भाई मैथमेटिक्स में, मैं हीरो बना दूंगा, आप कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, और जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर बहुत ही ज्ञानी समझते मैथमेटिक्स में, वो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से और जाके यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। जो भी अपने कोर्स को बाय किए हैं या करने वाले हैं जल्दी से कीजिए, मैथमेटिक्स का यहाँ पे सारे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, टेस्ट लगाइए और 30 मार्क्स अपने हाथ पे बनाकर रखिए। ओके चलिए सर सुनिएगा। अरुण एक सेल स्केटर का एक जोड़ा खरीदता है जहां 20% के डिस्काउंट देते हैं। मान के चलिए मेरे दोस्तों कोई भी फिक्स प्राइस,
इसको हम लोग फिक्स प्राइस बोलते हैं एफपी। जब भी हम लोग बुक लेने के लिए जाते हैं ना तो बुक में लिखा रहता है 120 रुपया। जब भी दुकानदार कहता है ना चलो इसमें 30% का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है, तो 120 रुपया का बुक मुझे 90 रुपया में 80 रुपया में मिल जाता है, तो डिस्काउंट देता है कुछ। तो मान के चलिए 100 रुपया मेरा है फिक्स प्राइस, 100 रुपया मान के चलते मेरे दोस्तों कि 100 रुपया है हमारा फिक्स प्राइस, डिस्काउंट दे रहा है हमें 20 रुपया का, तो सेलिंग कितना में खरीदेगी, या तो हम खरीदेंगे कितना में, या तो हम कॉस्ट प्राइस कितना में करेंगे। तो आप लोग बताएंगे सर 100 रुपया का सामान 20 रुपया का डिस्काउंट देगी तो 80 रुपया में खरीदेंगे। चलिए सर बड़ी मोहब्बत से लिखेंगे भाई, हाँ भाई बड़ी मोहब्बत से लिखेंगे। चलिए आप बोल रहा है यदि वह 1600 रुपया में खरीदता है, कितना रुपया में, अगर मैं मान के चलिए दुकानदार को 1600 रुपया देता हूं, मतलब मैं खरीदा हूं वही पैसा मैं दे रहा हूं, तो दे रहा हूं किसको, याद रखिएगा दुकानदार को, तो जो मैं खरीदा था तो खरीदा के नीचे खरीदा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया भाई, फिक्स प्राइस कितना था 100, लिखेंगे इंटू 100, 8 दूनी 16 यानी हमारा हो जाएगा कितना 2000 इसका प्राइस है। बस हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन आती है लेकिन बंदा कर नहीं पाते भाई, बंदा क्या कहते हैं कर नहीं पाते, इतना सिंपल फंडा आती है आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। मैं प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट का और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बस आप लोग जुड़े रहिए, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहेंगे। निम्नलिखित को अनुपात में है उसको प्रतिशत में बदलिए, बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 2/3 को परसेंटेज में चेंज कर देना, बस हो गया। 200/3 सब में 3 लगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन बची है सर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा ए। आप बोलेंगे सर एक ऐसी भी है तो मल्टीपल करेंगे तो 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 छके 18, 2 0 3 छके 18 आ रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, है ना भाई। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का किनारा, एक वर्ग बनाते हैं प्यार और मोहब्बत के साथ, एक प्यार से वर्ग बनाते हैं भाई, वर्ग तो चलिए सर बना लिए, एक वर्ग का किनारा ज्ञात कीजिए, मतलब ये साइड हम लोगों को पता नहीं है, ये साइड हमको फाइंड करना होगा, ये साइड हमें फाइंड करना होगा। वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, चलिए सर तो 20 मीटर इसका परिमाप है, परिमाप वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप प्यार से लिखेंगे भाई, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा, क्या होता है 4 गुना भुजा। चलिए सर वर्ग का परिमाप हम लोगों के पास दिया हुआ है कितना, तो 20 दिया हुआ है, तो लिखेंगे सर जहां पे वर्ग का परिमाप है वहां पे लिखेंगे 20 = 4 × a, भुजा को हम लोग 8 से इंडिकेट करते हैं, काट देते हैं सर 4 5 20, तो a बराबर हमारा हो जाएगा सर 5, कितना हो जाएगा 5, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है भाई। अब सोचेंगे कोई स्टूडेंट्स क्या सर इतना आसान थोड़े ना आने वाला है, मैं फिर से एक वीडियो में कहा था मेरे दोस्तों, 2 वीडियो में मैं कंटिन्यू कहते आ रहा हूं, ये मेरे बाप घर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। जिसने भी झारखंड का एग्जाम दिए हैं उनसे एक बार पूछ के देखिएगा क्या ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम पे आया था, वो कहेंगे अगर ना तो जल्दी से चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए सर बड़े मजे से सर आपने बता रहे हैं और हम लोग को बड़े मजे से समझ में भी आ रही है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं मेरे शेर शेरनियों, -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर, बड़ी मोहब्बत से लिखेंगे सर, प्यार से लिखेंगे भाई। देखिए मेरे दोस्तों -3 इंटू 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, -3 इंटू का जगह में इंटू का सिंबल लगाना है और -2 2 बार लिखा तो -5 इंटू -5। ओके सर लिख तो दिए, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीपल कर देना भाई, 5 5 25, 25 3 75, 75 को 3 से गुना करेंगे मेरे दोस्तों 225, हो गया आंसर। क्या करना है बताइए, इतना सिंपल अगर आ जाए फिर भी अगर कोई बंदा नहीं बना पाते तो उसकी जिंदगी में लानत है भाई। लानत का मतलब ये है कि उसके जिंदगी में फिर कभी जॉब होने वाला नहीं है अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बना पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे कि एक भरा हुआ ट्रक है भाई, ट्रक का याद रखिएगा 20 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है, मिनट मतलब टाइम दिया है सर हमारा 14 मिनट, मिनट को सर हम थोड़ा सा घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारा घंटा बन गई सर। चलिए सर घंटा में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है इसलिए हमें घंटा में निकालना होगा, और दिया है सर 14 किलोमीटर जाती है, कितना किलोमीटर, सॉरी ये 25 मिनट दिया हो, सॉरी 25/60 होगी, सॉरी, ठीक है। चलिए सर अब दिया है सर ये जो हमारा किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस जो दूरी दिया है सर, हमारा दूरी दिया है 14 किलोमीटर, ओके सर किलोमीटर दिया है, हमारा समय दिया है, दूरी दिया है, तो चाल निकाल सकते हैं भाई, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके सर डिस्टेंस कितना दिया था सर 14 किलोमीटर, ओके सर
टाइम कितना दिया था सर, तो काट देते भाई 25 से कम 25, 25 नहीं काटेगा भाई तो बाद में काटते हैं। तो देखिए 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगी 60। ओके सर, बड़े मोहब्बत से लिख रहे हैं भाई, प्यार से देखिएगा। तो लिखेंगे सर 14, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे मान के चलिए 1, ये डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है ना मेरे भाई, ये डिवाइड का सिंबल को जब हम लोग मल्टीपल में बदलेंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो 60 डिवाइडेड बाई कितना 25। ओके सर, अब काटेंगे बड़ी मोहब्बत से, क्या करेंगे भाई, काटेंगे बड़ी मोहब्बत से। काटते हैं सर, 12 25 60 और 5 25 25, यानी हमारा कितना आ गया सर 14 गुना 12 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा क्या आ गया सर, चाल आ गया। चाल का मतलब स्पीड आ गया। स्पीड अगर हमसे पूछा जाता ना तो हम इतना ही लिख देते, हमारा आंसर बस बन गया भाई। स्पीड अगर हमसे पूछा जाता मेरे भाई तो हम इतना लिख देते तो हमारा आंसर काफी बन जाता। क्या भाई, आंसर हो जाते। लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि गति समान रहे, मतलब फिर से चाल कह रहा है कि चाल अगर इतना ही दिया हुआ रहे, जितना पहले चाल से चल रही थी गाड़ी, अगर उतना ही चाल से चले तो 5 घंटा में कितने दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर फिर से लिखते हैं सर कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना दिया था सर, 14 गुना 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। समय दिया हुआ है सर कितना, तो बताएंगे सर 5 घंटा, तो लिखेंगे प्यार मोहब्बत से 5 घंटा। ओके सर, 5 घंटा लिख दिए, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गई, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा 168। कितना आएगा भाई 168। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह से क्वेश्चन आएगी, घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना नहीं है, सामना करना है भाई, याद रखिएगा। हमने वर्गमूल निकालना है भाई, वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर घनमूल रहे तो 3-3 लेना है, वर्गमूल रहे तो 2-2 लेना है। तो देखिए मेरे दोस्तों 2-2 का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल निकालना है। तरीका बहुत सारा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा तो कभी बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगी। बस देखिए मेरे दोस्तों, ये जो हमारा 4 है ना भाई, 4 को देखिए किसके वर्ग में आती है भाई, किसके वर्ग में आती है 4 अंतिम संख्या। तो बताएंगे सर एक 2 का आता है, एक हमारा 8 का आता है। तो यहाँ पे सर 2 तो दिया हुआ नहीं है इसलिए फाइंड हो गई। अब आता है सर 8, करीब में आती है 8, क्योंकि 8 8 64 होता है, इकाई अंक कितना होगा 4। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बच गया सर 2, 88 होगी या 98। अब देखिए मेरे दोस्तों ये जो 77 बचा हुआ ना हमारा, किसके स्क्वायर का करीब में है। देखिए 8 8 64, 9 9 81, पार हो जा रही भाई। तो देखिए मेरे दोस्तों ये जो हमारा 77 है ना 81 से पार हो जा रही है, मतलब 8 लेना होगा हमें। तो बोल सकते हैं सर हमारा सही उत्तर जो है क्या ए। सिंपल सा फंडा है, इसी तरह से आप लोगों को बनाना है मेरे दोस्त। क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को हर दिन मैथमेटिक्स, साइंस, झारखंड जी के सारी चीज की रिवीजन करवाते रहे, तो मेरे दोस्तों मैंने पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बाकी आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कोई भी कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पे।